कृष्णदास जी का जो चरित्र है ऐसा है कि आपका जन्म गुजरात की भूमि पर हुआ। अहमदाबाद के पास में आपका गांव था जहां पर आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपके पिताजी जो थे वो न्यायाधीश थे, न्यायालय में बैठकर के न्याय करते थे, लेकिन स्वभाव से, विचार से खुद इतने ज्यादा भ्रष्ट हो चुके थे कि चोरों का संग, क्योंकि वहां से धन मिल जाएगा, इनका पक्ष में निर्णय दे देंगे तो ये हमारी सहायता कर देंगे। इस प्रकार से आपका कपट में जीवन था और कृष्णदास जी को ये अच्छे से पता था। एक बार कुछ बंजारे लोग गांव से निकल रहे थे, आपको पता चला, इनके पिताजी को, कृष्णदास जी के पिताजी गांव से निकल रहे थे, तो चोरों को नहीं पता चला कि बंजारे जा रहे हैं, इनको पता चल गया ये न्यायाधीश हैं। इन्होंने चोरों को खबर की, बोले वो कुछ लोग जा रहे हैं, उनकी चोरी कर लो और उसमें से फिर 20% हमको दे देना, बाकी अपने पास रख लेना। और फिर उसके बाद चोरी हुई, इसकी बात लेकर के वो मेरे पास आएंगे कि आप न्यायाधीश हो, तो मैं उनसे और मुंह मांगी रकम मांगूंगा उनका धन दौड़वाने के लिए। ऐसे ऐसे काम वो करते थे। कृष्णदास जी ये जानते, बंजारों से पैसे लुटवा दिए और उसके बाद चोरों से उनके पैसे लुटवा के चोरों से कुछ पैसे ले लिए। बंजारे रोते रोते आए, आप न्यायाधीश हैं इस नगर के, हमारे धन लुट गए हैं, हमारी रक्षा करो। तो इन्होंने उनको भी कितने हजार सोने की मोहर देने की बात रखी, इतना दो तब मैं चोरों को ढूंढवाऊंगा। कृष्णदास जी से ये बात सहन नहीं हुई और आपने जाकर के उस नगर के राजा से अपनी ही पिता की शिकायत कर दी। राजा से जाकर के कह दिया, बोले हमारे पिताजी, बोले हाँ तुम तो न्यायाधीश के पुत्र हो, बोले मैं उन्हीं की बात लेकर के आया हूं, हमारे पिताजी जो हैं अच्छे कर्म नहीं करते हैं, इस प्रकार चोरों का संग करना, डकैतों का संग करना, उनसे भी पैसे लेना और धनी मानी लोग जिनके चोरी होती है उनसे भी धन लेना, ये सब काम उनकी अब आदत बन चुका है। आप राजा हैं, मेरे पिता हैं वो भले, पर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें बुला करके दंडित करिए। राजा ने खबर भेजी और कृष्णदास जी के पिताजी जब सभा में आए तो राजा ने पूछा और गवाही के रूप में कृष्णदास जी ने पूर्ण कह दिया, हाँ मेरे पिताजी गलत गलत काम करते हैं, सब कुछ कहते हैं, पिता देख रहे हैं घुर्रा करके, वो तू तो घर चल तुझे बताऊंगा, मेरे बारे में सब बातें बता दी। राजा ने कहा हथकड़ी बांध दो, बेड़ियां बांध दो, पकड़ के ले जाओ इनके पिता को। उस समय कृष्णदास जी ने हाथ जोड़े, बोले मैं चाहता हूं कि ये मेरे पिता हैं, आप इनको दंड केवल इतना दीजिए क्या कि अगर ये दोबारा कुछ ऐसा करते मिलें तो आप मृत्यु दंड दीजिएगा, लेकिन अभी इनको छोड़ दीजिए। ये पहली बार है कि एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की शिकायत की गई है। कम से कम इतनी रहम कीजिए, मैं चाहता तो छिपा सकता था, पर इतना मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं चाहता हूं मेरे पिता सुधरे, आप इनको इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार अगर ये कोई कृत्य करें तो आप मृत्यु दंड दे देना। राजा ने उनके पुत्र की बड़ी प्रशंसा की, बोले कैसा पुत्र, कितना अद्भुत पुत्र है आपका, जाइए हम मुक्त करते हैं आपको, लेकिन दोबारा यदि हमें कोई बात आपकी सुनने में आई तो हम मृत्यु दंड देंगे। कृष्णदास जी ने अपने पिता को प्रणाम किया। पिता बोले तू शत्रु है कि पुत्र पता नहीं चल। कृष्णदास बोले पिताजी हूं तो मैं पुत्र, लेकिन आपके व्यवहार का मैं सत्य, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, अब मैं घर नहीं रहूंगा, अब मैं जा रहा हूं, अब आप आगे का जीवन अपने आप देखिएगा, चाहे जो करिए, बस मैंने राजा के सामने आपको सुधरवाने का एक नियम, क्योंकि मैं जाने की सोच रहा था, पर मैं सोच रहा था ऐसा करके कुछ जाऊं कि आप सुधर जाओ। और कृष्णदास जी उसी समय घर छोड़ करके निकल पड़े। कहां गए? तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा करते करते जैसे ही आप वृंदावन पहुंच, वृंदावन में जैसे ही मथुरा पहुंच, तभी वहां पर जय जयकार चल रही थी श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु। आपने उनके बारे में जैसे ही सुना, मन में इच्छा हुई दर्शन करूं, और जाके जैसे ही दर्शन किया तो सूरदास जी की प्रसिद्ध कथा पता चली कि बिना नेत्र के सूरदास इनके कृपा पात्र होते ही देखने लगे, मतलब उनको भगवत लीलाओं का अनुभव होने लगा, आदि आदि सब बात। तो कृष्णदास जी के मन में आया कि मुझे भी ब्रह्म संबंध, आप कृपा करके मुझ पर भी कृपा करें और कृपा करके मुझे भी दीक्षा दें। श्रीमन वल्लभाचार्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा दी और दीक्षा देकर के कृष्णदास जी को गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन ले जाकर के श्रीनाथ जी का प्रथम दर्शन उनको करा। दर्शन करते ही आहा, कृष्णदास जी तो आनंदित हो, ऐसी सुंदर छवि देख करके कृष्णदास जी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, आनंदित हो गए, बलिहार बलिहार जाने लगे श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर। श्रीमद वल्लभाचार्य भगवान कृष्णदास जी के इस भाव से बड़े प्रसन्न हो गए
और उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में उनको अधिकारी नियुक्त कर दिया, मंदिर के अधिकारी बना दिया। आज भी श्रीनाथ जी में, नाथद्वार में जो अधिकारी जी हैं, वहां पर कोई भी काम होता है तो आज भी जो मोहर लगती है वो 250-300 साल पुरानी कृष्णदास जी की ही मोहर लगती है। महाराज जी, इनकी दृष्टि ऐसी थी कि ये कुछ भी देखते थे, चाहे जो दिख जाए, मानव दिख जाए, जीव दिख जाए, जंतु दिख जाए, वस्तु दिख जाए, व्यंजन दिख जाए, ये उस वस्तु को देख करके सोचते थे ये मेरे लाल जी पे कितनी बढ़िया जचेगी। एक बार आप दिल्ली गए थे, अकबर के पास किसी काम से, अधिकारी थे, सारी व्यवस्थाएं इनके हाथ में रहती, तो अकबर से मिलने के लिए जा रहे थे तो कहीं ढकेल पर जलेबी बन रही थी। अब सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, जलेबी देख के उसके मुंह में पानी आएगा कि मुझे खाने को मिल जाए, पर इनके मन में क्या होता था, जलेबी देख करके मन में सोचते मेरे ठाकुर जी को जलेबी का भोग लग जाता, कितना सुख मिलता, आज लाला बड़ो प्रसन्न है जातो, आज मेरो श्रीनाथ कितना खुश है जातो, अगर वाकू जलेबी को भोग लग जाता तो। ढकेल पे खड़े खड़े देख रहे हैं, अब मन ललचा रहा है कृष्णदास जी का, पर गोवर्धन में लार टपक रही है ठाकुर जी के। दोनों ऐसे हो गए हैं कि ठाकुर जी के जो मन होता है वो कृष्णदास जी को अनुभव होने लग जाता है, मतलब मानो अपना जैसे मन दे दिया हो कृष्णदास को। अब सोचिए, दिल्ली में कृष्णदास जी जलेबी देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ठाकुर जी को भोग लग जाए। यहां गुसाई श्री विठलनाथ जी, आपने ठाकुर जी का राजभोग करा करके पूर्ण कर दिया। संध्या के समय पर जब कपाट दोबारा खोले, 12-1 बजे मंदिर बंद करके 4-4:30 बजे जब मंदिर खोला तो क्या देखते हैं, श्रीनाथ जी के चारों तरफ पात्रों में जलेबियां ही जलेबी, और एक जलेबी ठाकुर जी के हाथ में, ऊपर ऐसे भुजा पर हाथ में जलेबी लगी है, और मुखमंडल पर जलेबी की चाशनी लगी हुई है। विठलनाथ जी बोले, जय जय, आज जलेबी तो भरी नहीं, रसोई में जलेबी तो सिद्ध हुई नहीं, ये मंदिर में इतनी जलेबी कहां से आ गई, और ये मुंह पे इतनी चाशनी कैसे लग रही है। ठाकुर जी बोले, मैं बताऊंगा तो इतना आनंद नहीं आएगा। कृष्णदास जी कहीं गए अधिकारी जी? बोले हाँ, वहां गए, दिल्ली गए। बोले जब आए तो उन जलेबी की कोई चर्चा हुई थी क्या, ऐसे पूछना। गोसाई विठलनाथ जी तो रात भर सोए नहीं, ये हुआ क्या है, ये कैसे हुआ है, ये मैं कृष्णदास कब आएगा पूछूं। अगले दिन कृष्णदास जी जब आए तब उनसे पूछा, कल दिल्ली गए थे? बोले हाँ, बढ़िया मिलन हो गया, अकबर से हम ये काम की बोले आए हैं, बोल रहा था करवा देंगे। बोले वो सब छोड़ो, कुछ जलेबी कुछ हुआ था क्या दिल्ली में कल? आपको कैसे पता? बोले जल्दी बताओ। बोले पहले गुरुदेव आप बताइए, आपको कैसे पता? अरे पहले तुम बात बताओ फिर हम तुमको बताएंगे। बोले कल वहां एक ढकेल पे जलेबी बन रही थी, तो वहां मैं जलेबी देखते देखते सोच रहा था कि जल्दी से गिरिराज जी पहुंच जाऊं और रसोई घर में जाके जलेबी बनवा करके अपने लाला को सिद्ध करा करके पधरा दूं। बहुत मन हो रहा था कि ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगे, तो बहुत देर तक मैं जलेबी देखता रहा। ऐसी कुछ हुई थी। क्यों, क्या हुआ? बोले तुम दिल्ली में बैठ के सोच रहे थे, यहाँ बिना रसोईया के, बिना चूल्हे जलाए, पता नहीं कहां से जलेबी बन के भी आ गई और ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया, प्रेम से पा भी लिया। कृष्णदास जी तो इतने आनंदित हो, दौड़ करके गए और श्रीनाथ जी को सन्मुख खड़े होकर के बोले, जय जय, आप इतनो प्रेम मत करे करो मोसो, मैं इतने लायक नहीं हूं, आप इतनो स्नेह मुख मत दे करो नाथ। तो श्री कृष्णदास जी एक बार आगरा गए, तो आगरा में बाजारी कर रहे थे, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई देने लगा, और सुंदर स्वर को सुनकर के कृष्णदास जी का मन विचलित होने लगा। बोले कौन गा रहा है? उस स्वर के पीछे खोजते 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 गली में गए, गली से दूसरी गली, दूसरी से तीसरी गली, तभी वे देखते हैं कि एक जगह बड़ी भीड़ लगी है। अंदर प्रवेश करके गए तो चारों तरफ मनचले व्यक्ति खड़े थे और बीच में घुंघरू अपने पैरों में बांध करके एक वैश्या नृत्य करके गा रही थी। उसके स्वर पर तो कृष्णदास जी एक बार को मोहित हो ही गए थे, लेकिन जब उसका स्वरूप देखा, कृष्णदास जी के मन में भाव आया, अरे इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर कंठ, इतना सुंदर नृत्य, ये तो मेरे लाल जी को प्रस्तुत होनी चाहिए। कृष्णदास जी ने उस वैश्या के जब नृत्य पूरा हुआ तब उसके पास गए, और गुमान में खड़ी है, पूरा नगर उसको देखने के लिए लालायित रहता है। कृष्णदास जी जैसे तैसे उसके पास पहुंचे और जाकर के कहा, देवी हमारे सेठ जी के सामने नृत्य करोगी? वो ध्यान ही नहीं दे रही थी कृष्णदास जी पे। बोले कहाँ है तुम्हारे सेठ जी? बोले गोवर्धन में।
गोवर्धन तो बहुत दूर है यहां से। अरे जो लगेगा हम दे देंगे। वैश्या ने कहा 50 रुपया लगेगा। कृष्णदास जी ने 100 रुपया तो तभी दे दिया। बोले 100 रुपया तुम पहले रख लो और फिर जब हमारे सेठ जी के सामने नाच लोगी वो प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसके बाद जो उनकी इच्छा होगी वो दे देंगे तुमको। वो 100 रुपया देख करके बोले ये तो केवल ऐसे ही तुम्हारे एडवांस समझ लो, रख लो अपने। वैश्या तुम हो तो बोले यहाँ तो मुझे लगता है इतना धन मिलेगा कि मुझे फिर किसी से मांगने की जरूरत नहीं। जब सेठ जी का सेवक इतना उदार है तो सेठ जी कितने उदार होंगे। कब चलना है? बोले कि कल सवेरे प्रातः काल ब्रह्म बेला में चलेंगे और शयन के हमारे सेठ जी सोएंगे, शयन के समय तक हम पहुंच जाएंगे, तब तुम नृत्य करके दिखाना। प्रातः काल बैलगाड़ी लेकर के कृष्णदास जी पहुंच गए और वैश्या को साथ बैठा करके ले जा, और मनी मन कृष्णदास जी ठाकुर जी का चिंतन करते जा रहे हैं। लाल जी आज आप प्रसन्न हो जाओगे, आपकी सेवा के लिए एक अद्भुत कंठ आ रहा है, एक अद्भुत स्वरूप आ रहा है, एक अद्भुत नृत्य आ रहा है। सब ठाकुर जी को अर्पित। शाम का समय पहुंचे, वैश्या तैयार होकर के मंदिर में पहुंच। अभी तक भी उसको नहीं पता था मैं कोई मंदिर में। कृष्णदास जी से बोलती कहाँ है आपके सेठ जी? पर्दा लगा था। बोले अभी भोजन कर रहे हैं, जैसे ही भोग पूरा हो जाएगा उसके बाद सेठ जी सामने सिंहासन पर बैठे हैं, तुम नृत्य करना शुरू कर देना। अति सुंदर बनकर के आई है, अपने रूप का अहंकार, अपने कंठ का अभिमान, अपने ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा गाऊंगी कि इनका सेठ फिदा हो जाएगा मुझ पर। लेकिन उसको क्या पता था कि फिदा कौन होने वाला है। कृष्णदास जी ने उसको व्यवस्थित कर दिया। बोले टकटकी लगा करके देखो पर्दा खुलने वाला है बस। और कृष्णदास जी कोने में खंबे से सिर लगा करके खड़े हो गए। बोले अब क्या लीला होने वाली है लाल जी। ऐसे ही गुसाई जी ने कपाट खोले हैं, एक भुजा उर्ध बाहु, दूसरी भुजा कंठ पर, अपनी कटी भाग पर, और कमल नयन श्रीनाथ जी का जैसे ही उसने दर्शन किया है स्तब्ध हो गए। मुखमंडल को देख करके उसके संपूर्ण शरीर के रोए मानो नृत्य करने लगे। कृष्णदास जी इशारा करने लगे कुछ गाओ, तो कंठ भर आया। कृष्णदास जी कहने लगे नृत्य करो। तब अंत में वो समझ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अपने पर अभिमान था ना कि मैं ये जानती हूं, उनके लिए पूर्ण समर्पण नहीं था मेरे हृदय में। तब बोले मेरे बस की नहीं है अब कुछ गाना, आप ही कुछ गा दीजिए। तब कृष्णदास जी के उस भाव को गाया गया। अब मेरा कहीं और जाने का मन है ही नहीं। कृष्णदास जी बोले तो फिर यहीं रहोगी, क्या करोगी? अब क्या मन है? बोले यहां रहने का भी मन नहीं है। तो फिर तुम्हारा मन क्या है? रोने लग जाती है, हाथ पांव कंपन करने लग। तब कृष्णदास जी से मानो इशारे में कहती है कि मैं इस शरीर से इनकी सेवा नहीं कर सकती। इस शरीर को ना जाने कितने लोगों ने उपभोग करके अब दूषित कर दिया है, झूठा कर दिया है, और झूठी वस्तु ठाकुर जी की सेवा में नहीं जा सकती। अब तो मेरा एक ही मन है, शरीर अपवित्र है लेकिन आत्मा परम शुद्ध होती है। कृष्णदास जी स्तब्ध हो गए। तुम क्या कहना चाहती हो? बोले कि बस अब परायण करना चाहती। कृष्णदास जी को देखते देखते वो ठाकुर जी को देखती है। बोले शरीर से सेवा नहीं कर सकती क्योंकि अपवित्र है, लेकिन अपनी आत्मा से तो इनसे मिल सकती हूँ। नाचते नाचते घूमते 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 श्रीनाथ जी के आंगन में ही अपने प्राणों का परित्याग कर देती है और आत्म रूप धारण करके श्रीनाथ जी के श्री विग्रह में जाकर के विलीन हो जाती है। गोसाई श्री विठलनाथ जी रोज दीक्षा देते थे। क्यों? उनके दीक्षा देते ही जो वैष्णव दीक्षा लेता था उसको तुरंत ठाकुर जी का दर्शन अनुभव होने लग जाता था। और नियम बना लिया कि जब तक दीक्षा एक वैष्णव नहीं बनाऊंगा तब तक जलपान नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, आज पता नहीं क्या ऐसा योग था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, लोग बाग घरों से निकले ही नहीं, कोई गोसाई जी के पास आया नहीं। मध्याह्न का समय हो गया, गोसाई जी भूखे बैठे। क्यों? रोज ब्रह्म संबंध देते हैं फिर कुछ पाते हैं। तभी आप गोविंद कुंड है गिरिराज जी में, वहां जाकर के बैठ गए और गोविंद कुंड में 2 हंस घूम रहे थे। आपने मन में विचार किया आज तक मानवों को ठाकुर जी का दर्शन कराया है ब्रह्म संबंध देके, इन जीवों का भी तो अधिकार है। और आपने उन 2 हंस हंसनी के जोड़े के कान में अष्टाक्षर मंत्र देके उनको कंठीमाला पहना दी, और जैसे ही कंठीमाला धारण कराई दोनों के चतुर्भुज रूप हो गए और दोनों का ही निकुंज में प्रवेश हो गया, ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। ऐसे गोसाई श्री विठलनाथ जी, इनके जीवन में भी एक परीक्षा हुई थी। कृष्णदास अधिकारी जी थे, उनसे इनकी किसी बात पर अनबन हो गई
और श्री कृष्णदास अधिकारी जी ने, इनके जो दूसरे भाई थे गोपीनाथ जी, उनका भगवत धाम गमन हो गया था, उनकी पत्नी थी और उनका एक बेटा था, बेटे का नाम पुरुषोत्तम था। इन्होंने पूरे गोवर्धन के वैष्णवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा, भैया देखो, महाप्रभु जी के दूसरे पुत्र श्री गोपीनाथ जी, जो कि भगवत धाम गमन हो गया, उन पर थोड़ी दया आनी चाहिए कि नहीं? ये पूरी सेवा श्रीनाथ जी की गोसाई जी करते हैं, उनका बेटा बेचारा वो सेवा में नहीं जा पाता है, आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए और गोपीनाथ जी की पत्नी और उनके बेटे को ठाकुर जी की सेवा का अधिकार मिलना चाहिए। तो कई लोगों ने इस बात का समर्थन किया और समर्थन के भाव से गोसाई श्री विठलनाथ जी को ठाकुर जी से कुछ समय के लिए दूर कर दिया। गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी सेवा करने लगे श्रीनाथ जी की। सेवा से दूर किया, गोसाई श्री विठलनाथ जी उसमें राजी थे, कोई बात नहीं। लेकिन कृष्णदास अधिकारी जी ने यह नियम बना दिया कि आप मंदिर ही नहीं आओगे, ठाकुर जी का दर्शन भी नहीं करोगे। अच्छा, ये सब लीला श्रीनाथ जी ने ही प्रकट की थी। हमने एक बात कही ना, ठाकुर जी सीधो सीधो तो कछु चलन देंगे ही नहीं, कछु ना कछु परीक्षा तो सबकी कराते ही कराते हैं। ठाकुर जी पूरे विश्व को बताना चाहते हैं कि गोसाई जी का प्रेम कैसा है, इसलिए गोसाई श्री विठलनाथ जी गोवर्धन से थोड़ी दूर पारासौली में रहने लगे और आप नित्य अपनी कुटिया से निकल के आते और श्री गिरिराज पर्वत पर श्रीनाथ जी की जो ध्वजा थी उसी का ही दर्शन करते और दर्शन करके विरह व्याकुल होकर के वहीं बैठे रहते। बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनना। लेकिन ऐसा नहीं है कि विरह केवल भक्त को होता है, विरह ठाकुर जी को भी होता है। बात केवल इतनी है कि भक्त अपना विरह गा के सुना देता है, ठाकुर जी कैसे सुनाए? परंतु एकमात्र श्री गोसाई विठलनाथ जी हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने अपना विरह प्रकट कर दिया। कैसे? श्रीनाथ जी में आज भी 100 पान का भोग रोज लगता है ठाकुर जी। कितने पान? 100 बीड़ा पाते हैं ठाकुर जी। आज भी आप देखोगे राजभोग के बाद मुखिया जी आएंगे और पान की बीड़ा ठाकुर जी से मुख से छुपाएंगे और फिर रखेंगे। कभी अगर प्रसादी में ठाकुर जी की बीड़ा मिलती है, एक बार को अन्य प्रसाद मिले तो सब में बांट दियो, पर बीड़ा मत बांटियो, बीड़ा तो स्वयं पहियो। क्योंकि बीड़ा समझते हैं ना, पान भोग। एकमात्र बीड़ा भोग ऐसा है जो ठाकुर जी के अधर से छुपाया जाता है। बाकी की सब सामग्री सामने रखी जाती है, पर बीड़ा तो ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराया जाता है। और बीड़ा भोग ज्यादातर किशोरी जी का बीड़ा भोग ठाकुर जी पाते हैं और ठाकुर जी का बीड़ा भोग किशोरी जी पाते हैं, क्योंकि अधर स्पर्श होता है उसमें। तो श्रीनाथ जी को 100 पान का भोग लगता था। बहुत ध्यान से सुनना। तो एक रामदास भीतरिया करके सेवा करते थे श्रीनाथ जी के आसपास, पोंछा लगावे की सेवा, आरती सजावे की सेवा, आदि आदि सेवा। भीतरिया दो सेवक होते हैं, एक होते हैं भीतरिया, एक होते हैं भारिया। भीतरिया वो जो गर्भगृह के अंदर जा सकते हैं, भारिया वो जो बाहर बाहर की सेवा करते हैं। तो रामदास भीतरिया जो थे ये गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। ये जाते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने, भीतर पोंछा आदि करने। तो जब ये पोंछा आदि करते थे तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े इनको इशारा करते, हे सुन, ऐसे इशारे करते। अब ये आवाज कहां से आ रही है? फिर ठाकुर जी कह रहे हैं, अब ये ऊपर देखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, आसपास कोई है नहीं, भाई आवाज कौन करता है? एक बार तो घबरा गया, हुआ वो मंदिर में। लेकिन फिर ठाकुर जी ने इसको ऐसे बौं मटका के इशारा किया। रामदास तो अरे अरे जय जय, आप बुला रहे हैं मोकू। ठाकुर जी ने फिर इसको प्रत्यक्ष, ठाकुर जी लीला सबके सामने नहीं करते हैं, परंतु रामदास के द्वारा गोसाई जी को संदेश भेजना है, इसलिए ठाकुर जी लीला कर रहे। जय जय, आप कछु आज्ञा कर रहे हैं? तो ठाकुर जी के बगल में जो मसनद रखी जाती है ना, उन पर ठाकुर जी के मुख पहुंचने का एक रूमाल रखा जाता है। ठाकुर जी ने ऐसे नजर घुमा के रूमाल की ओर इशारा किया। कोई था नहीं मंदिर में, 2-4 लोग दर्शन कर रहे थे। इसने धीमे से वो रूमाल उठाया और रूमाल खोल के देखा तो ठाकुर जी जो 100 पान खाते थे उसकी जो पीक निकलती थी, उस पीक से ठाकुर जी ने पत्र लिखा था गोसाई श्री विठलनाथ जी के लिए। और वो पत्र लिखा था, उसमें प्रथम ही ठाकुर जी ने लिखी है, रामदास पत्र मत पढ़ियो, ले जाके गोसाई जी को दे दे। रामदास के तो नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी लीला करते। और रोज रामदास क्या करता, 2 रूमाल रखता, एक तो वहां पधरा देता और एक वहां से उठा के जेब में धर के ले जाता और गोसाई जी के पास जाता। गोसाई जी, आज ठाकुर जी ने कृपा के, बोले हाँ प्रसाद भेजा होगा दे दो। नहीं प्रसाद नहीं, आज तो पत्र भेजा है। गोसाई जी ने जैसे ही वो रूमाल खोल करके देखा, ठाकुर जी ने अपनी पीक से
जो पान की लाल लाल निकलती, वहां से ठाकुर जी ने पत्र लिखा और उस पत्र में ठाकुर जी अपना प्रेम उद्गार प्रकट करते हैं। और क्या कहते हैं, वो पंक्ति तो मुझे याद नहीं, पर ठाकुर जी ने पत्र लिख करके गोसाई जी से कहा, मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मतलब मेघ तो समय आने पे बरसेगो। मेघ हमेशा नहीं बरसते, जब समय आता तब बरसता है। तो मानो गोसाई जी से कह रहे हैं, प्रतीक्षा करो, समय जल्दी आएगा जब मेरा प्रेम आप पे बरसेगा। तो गोसाई जी हैं। गोसाई जी ने एक पत्तल पर दूसरा पत्र लिखा और पत्र लिख करके रामदास से बोले, जाओ ठाकुर जी को दे दो। और गोसाई जी ने क्या लिखा, बोले मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक पक्षी जानते हैं नाम, एक तो आजकल लोग जानते नहीं, इतनी व्याख्या करनी पड़ती है। चातक पक्षी जो होता है वो पूरे साल प्यासा रहता है। उसका नियम है वो नदी का पानी नहीं पिएगा, वो पोखर तालाब का पानी नहीं पीता। चातक पक्षी जो होता है वो पहली वर्षा होती है और उसका जब बिंदु गिरता है उसी का जल पीता है, उसको कहते हैं चातक। और चातक पक्षी का नियम होता है वो चहकता कैसे है, प्यासा हूं प्यासा हूं। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल के लोग होंगे, कश्मीर, उनको चातक पक्षी की आवाज आती होगी सुबह, प्यासा हूं, वो ऐसे ही बोलता है। तो ठाकुर जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा। गोसाई जी ने पत्र लिख करके भेजा, मेघ तो समय आने पे बरसेगा, पर चातक अपनी पुकार क्यों छोड़े, चातक तो पुकारेगा। मेघ चाहे जब बरसे, पर चातक प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं, ये तो गाएगा ना। महीनों के लिए ठाकुर जी से दूर कर दिया गोसाई जी को। पर एक दिन अकबर को यह बात पता चली कि हमारे प्रिय श्री गोसाई जी को उनके ठाकुर की सेवा से दूर कर दिया कृष्णदास ने। तो अकबर ने अपनी सेना भेज करके कृष्णदास जी को कारागृह में डाल दिया। गोसाई जी को फिर से सेवा मिल गई, परंतु गोसाई जी सेवा में तो आ गए, पर उन्होंने प्रण दिया, जब तक कृष्णदास मुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अन्न सन पे बैठ गए। कृष्णदास जी मुक्त हुए। कृष्णदास जी को जब ये बात पता चली कि गोसाई जी को मैंने दूर किया ठाकुर जी से, और ये ऐसे प्रेमी कि मैं कारागृह में गया तो इन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया। कृष्णदास जी ने बहुत प्रार्थना करके क्षमा मांगी गोसाई जी से। गोसाई जी बोले, नहीं, मुझे सब पता है, ये ठाकुर जी की लीला है, इन्हें बहुत ज्यादा पास कोई रहवे लग जाए तो इनको मन करे या इन्हें दूर करो, या कि प्रेम की बथा ने पहचानो कैसे है। ये मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहे थे, मैं जानू ये तुम्हारे मन की इच्छा नहीं थी, ये इनकी इच्छा थी। लाला बड़ो नटखट है हमारो, ऐसे गोसाई जी की। फिर बाद में ऐसी लीला आती है कि कृष्णदास जी को इसका दंड मिला। एक भक्त को ठाकुर जी से दूर किया और दंड क्या मिला, हम मानते हैं कि उन्होंने आचार्य अपराध किया था और उसका दंड उनको मिला कि उनकी मृत्यु सहज नहीं हुई, सरल नहीं हुई। तो कृष्णदास जी मंदिर के अधिकारी, श्रीनाथ जी मंदिर गोवर्धन के, तो कृष्णदास जी को नियम हतो वो नित्य जल की सेवा मंदिर की करते और स्वयं जाते, कुआं से जल लेकर के आते और लाकर के मंदिर सेवा में पधराते। एक दिन श्रीनाथ जी ने प्रत्यक्ष प्रकट है करके ठाकुर जी ने कही, बोले कि हे कृष्णदास, अब तुम वृद्ध रह गए हो, आप अब सेवा करनी धीरे धीरे कम कर दो, इतनी भोर में जाओ जल लेकर के आओ, हमको बड़ो श्रम हो गया आपको देख करके। कृष्णदास जी बोले, हमारी करनी को कितने सारे लोग देख करके पालन करते हैं, यदि हम ही हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे तो बाकी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी। इसलिए जय जय, हमको सेवा करने दो, आप हमको रोको मत। ठाकुर जी बोले, जैसी तुम्हारी राजी। और एक दिन कैसा हुआ कि श्री कृष्णदास जी जल भरने के लिए कुआं पे गए और जैसे ही जल भर करके बाहर निकाल रहे, आप श्री का पैर फिसल गया और कुआं में गिर गए। और कुआं में गिर करके श्री कृष्णदास जी के भगवत नाम गमन हो गया। आश्चर्य की बात ये तो थी, दुखद घटना थी कि भैया एक परम वैष्णव भक्त भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, पर चर्चा का विषय ब्रजमंडल में यह बना हुआ था कि एक परम वैष्णव की, एक परम भागवत की, एक ऐसे दिव्य महापुरुष की इस प्रकार से मृत्यु होना लोगों का भक्ति से विश्वास उठाने जैसा लग रहा था। सब जगह ये चर्चा होने लगी। बोले कि क्या फायदा ठाकुर जी का नाम जप करने का, क्या फायदा इतनी सेवा करने का, क्या फायदा इतना भजन करने का। कृष्णदास जी को देखो, कुआं में गिर गए, प्राण निकल गए। अरे कम से कम प्राण जाते तो कम से कम ऐसे तो कि सही तरीका से जाते, इस प्रकार ये तो अकाल मृत्यु जैसी है। अब तरह तरह की बात ब्रजमंडल में घूमने लगी। ऊपर से किसी ने एक बात और जोड़ दी। बोले क्या? बोले वो तो भूत और बन गए। अब
कोई बेचारो पनघटते जल भर के लारो है, तो जबरदस्ती टीक दोपहरी खाली कोई भी नहीं रास्ता में। अब जोर की हवा उछल जाए तो ओहो कृष्णदास जी पीछे पड़ गए मेरे, हवा चली बहुत जोर की। बाकी के सब विश्वास भी कर ले, बोले हाँ सही कह रहे हो, भूत तो बनी गए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण जीवन में एक बार भी ठाकुर जी का भजन गा लिया, वृंदावन रस को गा लिया, स्वामी जी कहते हैं उसकी अधोगति जीवन में नहीं हो सकती। कृष्णदास जी ने तो पूरे जीवन ठाकुर जी की सेवा में निकाल दिया, कैसे कह सकते हैं कि उनकी अधोगति हुई है। स्वामी जी को बहुत चिंता हुई इस बात को सुनकर के, ये तो गलत है कि श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री रूप सनातन जी और श्री हरिराम व्यास जी, ऐसे अनेक रसिक जन सब आए निधिवन में, और निधिवन में एक पूरी गोष्ठी बैठी कि भैया ऐसे ऐसे ये तो भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, कृष्णदास जी की अधोगति हो गई, वो प्रेत बन गए, बड़ा लोग बाग तो भक्ति करने से डर रहे हैं, मंदिर जाने से यूं कह रहे हैं कछु फायदा ना है भैया, कृष्णदास कुआं में गिर गो। स्वामी जी बोले अब हम ही को कुछ करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? ब्रजवासीन की मंडली बुलावें कि सब ब्रजवासीन को बुलावें, 84 को उसमें निमंत्रण भेजें कि सब निधिवन में आओ, पंगत पावे, तब आपका चुप प्रवचन करो। स्वामी श्री हरदास जी बोले ना, ब्रजवासीन से कहा लड़नो, ब्रजवासीन को कहा समझानो, अब तो लड़ेंगे हम श्रीनाथ जी से, श्रीनाथ जी से लड़वे जाएंगे। और महाराज यहाँ पर श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, ऐसे ऐसे अनेक आचार्य सब अपनी भक्त मंडलियों को लेकर के निकल पड़े वृंदावन से गोवर्धन की ओर। श्रीनाथ जी को मिलवे जा रहे, वहां पर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे श्री गुसाई विठलनाथ जी गिरिराज जी में, और जैसे श्रृंगार करने लगे श्री जी बाबा ने घबरा से गए। तो गुसाई जी बोले जय जय काय गो, ये आपको मोह ऐसो काय को उतर रहा है, और ये हाथ पांव काय कहां पर है? बोले अरे ये सबरे आ रहे हैं। बोले कौन आ रहे हैं? बोले स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और क्या कहते हैं हरिराम व्यास, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी, सबरे आ रहे हैं, मोते लड़वे आ रहे हैं। अरे ये सब संत जन आपको यश गांव है, ठाकुर जी इनते काय को डर रहे? बोले संत तो बाह्य रूप थे, भीतर तो सबरी सहचरी है, वो ललिता है, दूसरी विशाखा है, तीसरी बंसी है, चौथी कोई है, ये सब सबके निज रूप तो सखीन के हैं, और सखीन से ही डरे ठाकुर जी। स्वामी श्री हरदास जी महाराज और सब रसिक जन जा रहे हैं, पूरा वृंदावन और जो जो गांव बीच में पड़े सब जगह महाराज स्वागत सत्कार होवे, सब लोग आकर के प्रणाम करें। अब फोन तो थे नहीं, फोटोज तो थे नहीं कि भाई सबन को बस नाम सुने सबने स्वामी श्री हरदास जी, नाम सुने सबन ने गोपाल भट्ट गोस्वामी, नाम सुने हरिराम व्यास। अब जो जो गांव ते निकले तो गांव बारे बेचारे हाथ जोड़ खड़े, अब ये ना पता है कौन सो कौन। हरिराम व्यास जी आगे आगे जा रहे हैं और आगे आगे जाके बता रहे हैं, सुनो पतरे से होंगे, ऐसो यहाँ नाक तिलक लगा रखो, वो स्वामी श्री हरदास जी हैं, और उनके संग आ रहे होंगे, उनको ऐसा तिलक होगा, वो श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, और श्री गौड़िया वैष्णव संप्रदाय तिलक गोपाल भट्ट गोस्वामी है, वो रूप सनातन गोस्वामी है, उनने वो ठाकुर जी प्रकट किए। तो जब सब रसिक जन आवे तो सब ब्रजवासी भोले बारे सब उनको प्रणाम करें। और फिर एक के बोले कि हमने तो सुनी एक हरिराम व्यास भी आए हो, वो कहाँ है? हरिराम व्यास जी तो परिचय देते, तो फिर स्वामी जी परिचय देते, आपके बगल में जो खड़े हैं जुगल किशोर को जिनने प्रकट किया हरिराम व्यास है। राधा कुंड पहुंचे, और जैसे ही राधा कुंड पहुंचे श्रीनाथ जी को श्रृंगार चल रहा है, विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर शीश पर पाग आदि पहना करके, सुंदर तिलक भाल आदि सब करके, कानन में कुंडल, अब जामा पहना रहे श्री जी बाबा को, एक हाथ में ही जामा पहनो, इतने में ही ठाकुर जी बोले विठलनाथ जी मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ, उनको सबन को स्वागत करो। ये ज्यादा नाराज है कि मोते नहीं कहीं लड़ लें सबरे, इनको जाके वहीं से राधा कुंड में सबन को बढ़िया स्वागत करो। तो श्री विठलनाथ जी बोले जय जय अभी लगे न एक देर लगेगी, मैं पहना दूं, ना मैं पहन लूंगा, खुद ही तुम जाओ। सबरी सहचरी आई है, सबन से मिल के आओ और बात देखियो वहीं निपट जाए। यहाँ तो सबरे भक्ति भाव में भर के आए करें। तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी आए, आहा गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय, शाम सो जय जयकार हेन लगी। गुसाई जी ने जाकर के सब रसिकन को प्रणाम कियो। स्वामी जी बोले आओ गुसाई जी, आधी जामा पहना के आयो लाल जी को, पूरी नहीं पहना के आए, ऐसी कहाँ जल्दी? अरे न बढ़िया ते तैयार करके आते, हम कछु कह थोड़ी रहे, मिलवे तो आए,
ऐसो काब है। गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए, बोले आपके भाव साम्राज्य को प्रणाम है स्वामी जी, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है कहाँ कैसो कौन श्रृंगार कहाँ भाव में करे, क्योंकि कल मैंने कहा ना ललिता जी सबके मन की जानती हैं, वो ललिता जी स्वामी जी हैं, सब जानती हैं। बोले आधी जामा पहना के भागे आए, पूरी पहना आते। चर्चा हुई, वहां बैठ करके सब समाधान आदि की बातें हुई। बोले क्या किया जाए, कैसे ब्रजवासियों को बताया जाए कि भाई मृत्यु किसी के वश में थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि केवल भजन करने वाला और सब प्रकार से ठाकुर जी को भजने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। स्वामी जी बोले देखो मृत्यु अकाल हो सकती है पर गति अधोगति नहीं हो सकती। श्री विठलनाथ जी बोले कि जय जय आपकी बात तो सही है, पर आपने जो ये भाव कहे ये भी उचित है, पर ये बात समाज को कैसे समझाई जाए, समाज को तो प्रमाण चाहिए। गोसाई जी बोले यहीं बैठे बैठे बात करोगे कि जामा आधो पहना के आए उनके पास ले चलोगे, अब ले चलो। और सब रसिकन को श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आए। और महाराज जी ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा पहुंचे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आपको जैसी पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज और रसिक त्रिवेणी और ऐसे आचार्य पधारे, आप श्री तुरंत दौड़ करके नीचे आए और आकर के स्वामी जी को अपने हृदय से लगाए हो। स्वामी श्री हरदास जी को हृदय से अच्छा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? ये यशोदा जी के रूप है, ये यशोदा जी के भाव। यशोदा जी ललिता जी को हृदय से लगा रही हैं। जब भी लाल जी कुंज में जामे तो श्रीदामा और ललिता दोनों को समझामे, यशोदा जी लाला को ध्यान रखियो कहीं भाज नहीं जाए तित को। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हृदय से लगाया। अच्छा, सबके नेत्र सजल है रहे हैं या दृश्य को देख के, और सबको बोले आओ अपने प्राणेश के दर्शन आपको करावे, अपने प्राण प्रियतम के आपको दर्शन करावे, चलो। और सब रसिकन को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे। श्री जी बाबा के नेत्र नीचे क्यों हैं? मूल भाव तो महाराज जी कि श्री जी को दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत धारण किया, श्री जी सामने खड़ी हैं तो श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी बार बार नजर उठा के देख रहे हैं, आ रही हैं सबरी, आ रही हैं सबरी, आगे लड़ेंगी मोते कि तुमने अपने भक्त की ऐसी गति करवा दी और ऐसा हल्ला मचवा दियो पूरे। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। स्वामी जी नीचे से देख रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे देख रहे हैं। नीचे कहाँ देख रहे हो? ऊपर देखो। बड़ी मधुर बात। निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन मोहित हो गए और बार बार कह रहे हैं, अरे विठलनाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। कैसे ठाकुर जी प्रकट किए, कैसे लाल जी आपके यहाँ विराज रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, कैसे सुंदर हाथ है, कैसा सुंदर मुख है, कैसी सुंदर ग्रीवा, सब रूप को वर्णन वहीं बैठे बैठे पद गा दिए सब रसिकन ने। अब जिस चर्चा के लिए सब एकत्रित हुए थे वो चर्चा फिर प्रकट हुई। बोले क्या करें, पूरे ब्रजवासियों में डर बैठ गया और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे भजनानंदी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही, भूत बन गए। बताओ, भजनानंदी कोई भूत बन सकता है? जिसने अपने जीवन भर तिलक लगाया हो, जिसने जीवन भर कंठी पहनी हो, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर सेवा, वो भूत कैसे बन सकता है? सब लोग ढूंढने लगे स्वामी जी कहाँ हैं, तो देखा स्वामी जी बिल्कुल श्री जी बाबा के सामने बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पितृवंश महाप्रभु गए, बोले स्वामी जी चर्चा है रही है, आज्ञा करो। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपलक नेत्रन से ही बोले, 4 घड़ी के भीतर भीतर उत्तर आ जाएगा कृष्णदास कहाँ। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। और ऐसा कहकर के स्वामी जी तो अपनी लीला में चले गए। ललिता जी हैं, निकुंज नायक दिख गए तो कहाँ रुके, वो तो चली गई लीला में। बस यूं गए, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। इतने में ही एक कान्हा नाम का ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंबो है गो, आश्चर्य है गो, अरे अरे भैया आज मैंने कछु देख लियो, कछु देख लियो। दौड़ो दौड़ो विठलनाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आयो। सब रसिक जन बैठे, सबने पूछी भैया कहाँ देखे आयो? हाँ पन लगो। बैठ करके बोलो, अरे मैं श्रीनाथ जी की गैया चरावे जाऊं। विठलनाथ जी ने सबको परिचय दियो, बोले हमारो ग्वारिया है, ठाकुर जी की गैया चरावे जावे। कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तक दूर ही गयो।
और वहां मैंने कहा देखो, बोले कहा देखो, बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया, बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए। बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, वो तो पता ही भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आकर खड़े हो गए, सामने आकर के बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूँ। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोकू अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है। कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वहां दूर तो मैं जा रहा हूँ। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं। बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूँ। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुबान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूँ, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूँ। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के मां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने भैया। ठाकुर जी के यश गावे वाले ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें, ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वाले इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वाले, नित्य तिलक लगावे वाले, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वाले, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वाले, ब्रज में निवास करवे वाले, इनकी अधोगति ना होवे। तभी कान्हा ग्वारिया ने बताई, बोले कि कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी कि विठलनाथ जी से कहियो या से हमारे लाडले लाल के श्रृंगार बनवा देंगे। ये 1 लाख जो सोने की मोहर है, या से लाडले लाल को श्रृंगार बने और थोड़ी बहुत जो राशि बच जाए वहां से सब ब्रजवासी इनकी सुंदर पंगति करवा दें, भोजन भंडारो करवा में। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सबके सामने रसिक जनन ने प्रत्यक्ष सोने की मोहर दिखा करके सबको ये बता दी भैया कि कृष्णदास की अधोगति नहीं हुई है, सदगति हुई है। वो निकुंज में है, ठाकुर जी की गैया